हेलो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं आज हिंदी का लेक्चर अलंकार। ठीक है। अलंकार जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो हिंदी के जितने लेक्चर बन रहे हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम में है ये सब आएगा, जैसे कि आपका UP SSSC पेट हो गया, बीएड का कोई इंट्रेंस दे रहा है, चाहे टेट का हो चाहे सी-टेट का, इन सब एग्ज़ाम में ये हिंदी का जो पोर्शन है ये सब आता है। तो आइए देखते हैं अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण। आभूषण मतलब सजाने वाला। उसी तरह जैसे यहाँ पे जो वर्ड बने हैं या शब्द वाक्य बने हैं, उसको भी अलंकार क्या करने की कोशिश करता है? उस शब्दों को अलंकृत करने की कोशिश करता है, मतलब एक सजाने की कोशिश करता है। तो आइए देखते हैं क्या होता है अलंकार। डेफिनीशन जो है हम बता देंगे आपको, फिर एग्जाम्पल बता देंगे तो आप समझ जाएंगे। यह है कि जैसे कि आइए देखते हैं, लेकिन यह है कि डेफिनीशन बताएंगे तो किसी का अगर एक ही टाइप डेफिनीशन होता है, सेम टाइप ऑफ डेफिनीशन, मतलब उसमें डिफरेंट कुछ वर्ड का होता है, तो उसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका है कि इसका है। तो ये है कि अगर आप एग्जाम्पल याद रखे रहेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इसका एग्जाम्पल है, तो इसके एग्जाम्पल के थ्रू आप मतलब कि वो बना सकते हैं। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका डेफिनीशन लिखेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम ऐसे बता देंगे आप लोग को। अब और पहले अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार में दो आएंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार आएंगे। शब्दालंकार में आपके तीन भेद आएंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्था में भी तीन आएंगे और उपमा, ऊपक, उत्प्रेक्षा। उसके बाद कुछ अलग टाइप के मतलब अलंकार ही हैं, उसको फिर पहले ये जो है पूरा मेजर पोर्शन इसको पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे कि अनुप्रास के आपके 4-5 भेद होते हैं। फिर इसमें आ जाएगा आपका अलंकार अतिशयोक्ति होता है, मानवीकरण होता है और आपका भ्रांतिमान होता है। ये सब अलंकार होते हैं। अलंकार के भेद पहले एक पूरा पोर्शन ख़त्म कर लें। तो शब्दालंकार एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ेंगे और अर्थालंकार जो है रूपक, चाहे उत्प्रेक्षा, ये सब जो है उपमा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग मतलब डेफिनीशन के थ्रू। ठीक है। जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ेगी हमको याद करना है, ये नहीं है कि पढ़ना है पूरा डिटेल में, और जितना ज़रूरत है जितना याद करना है हम उतना ही पढ़ाएंगे। इसके डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए जितना पढ़ा देंगे हो जाएगा, वहीं डिटेल है, समझिए बस। एक पूरा मतलब कि कौन साइज उसको कर दिया जाएगा, पूरा एक सार को कौन साइज करके पढ़ाएंगे। ठीक है। तो आइए अलंकार में शब्दालंकार में आइए पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार ये होता है, जैसे कोई वाक्य आए तो उस वाक्यों में किसी एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, उस वाक्य में एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो, उसे बोलते हैं हम अनुप्रास अलंकार। ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चखाई। ठीक है। तो इस वाक्य में च वर्ड की आवृत्ति हमारी बार बार हो रही है, तो ये हो गया अनुप्रास अलंकार। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी नभस्थल में। ठीक। तो उसमें भी च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो जी एक ही वर्ड की अगर आवृत्ति बार बार हो रही तो उसको बोलेंगे क्या? अनुप्रास अलंकार। क्या बोलेंगे उसको? अनुप्रास अलंकार। ध्यान रखिएगा, इसमें च वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। इसके बाद आइए दूसरा इसका यमक पढ़ते हैं। यमक अलंकार क्या होता है, इसका डेफिनीशन होता है, अगर आप लिखना चाहें तो इसका डेफिनीशन ये होता है, जैसे कोई वाक्य है, ठीक है, चाहे कोई चरण है, तो उसमें जो अर्थ है, जैसे एक ही शब्द दो बार आए, अगर एक ही शब्द दो बार आए तो दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। या एक ही शब्द वही शब्द 3 बार आए तो तीनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जितनी बार आए मतलब एक से अधिक बार आए ये तो है, लेकिन ये है कि जितनी बार आए उनका अर्थ हर सेंस में अलग होना चाहिए। ठीक है। जैसे आइए एग्जाम्पल देखने, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जो खाए बौराए जग या पावे बौराए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कनक कनक अर्थ 2 बार आया है। यहाँ पे जो कनक वर्ड है ये 2 बार आया है शब्द, और इन दोनों जैसे 2 बार आया है तो इसका भी अर्थ कनक कनक का अर्थ जो है 2 होगा। एक कनक का अर्थ होगा सोना और दूसरे कनक का अर्थ होगा धतूरा। तो इस वाक्य में कहा गया है कि एक कनक का अर्थ जैसे सोना है, तो लोग सोना पाके क्या हो जाते हैं?
बौरा जाते हैं, पगला जाते हैं, ठीक, पागल हो जाते हैं। और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा, धतूरा, ठीक, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। इसको लोग खाने से पागल हो जाते हैं, बौरा जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे दो वर्ड आए हैं तो दोनों वर्ड का जो अर्थ है, मीनिंग है, वो अलग अलग है, ठीक है। आइए तीसरा श्लेष अलंकार पढ़ते हैं। श्लेष अलंकार क्या है कि इसमें क्या होता है, श्लेष अलंकार में क्या होता है, जैसे इसमें भी क्या होता है, इसमें भी चरण होते हैं, चाहे दोहा हो, ये दोहा ही है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्ड की वर्ड जैसे आया है, शब्द जैसे आया है, शब्द, इसमें जो शब्द आया है, एक ही शब्द आया है, मतलब एक ही शब्द बार बार आया है, ये कह सकते हैं कि मतलब एक से अधिक बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये कह सकते हैं, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, उसका अर्थ कहीं भी आया है, वो चेंज नहीं हुआ है। और इसमें क्या था, इसमें चेंज हुआ था। तो याद रखिएगा कि यमक में क्या होता है, जितनी बार शब्द आता है उसका अर्थ अलग अलग होता है, और श्लेष में जितनी बार भी शब्द आए लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरय, मोती मानस चून, ठीक है, मोती मानस चून। तो इसमें ध्यान रखिए कि रहीम, तो इसमें क्या है, इस दोहा में पानी कई बार आया है, जो पानी शब्द है वो कई बार आया है, आपका जो पानी शब्द है वो कई बार आया है, लेकिन कई बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक ही है, जल। और ये जल जो उपयोग किया गया है, पहला उपयोग किया गया है मोती के लिए, और दूसरा उपयोग किया गया है मानुष के लिए, मानुष मतलब मनुष्य, आदमी को पीने के लिए जल, और तीसरा है चून मतलब चूने के लिए, और तीसरा जो है पानी का जो उपयोग किया गया है चूने के लिए है। तो यहाँ पानी जो शब्द है वो भले ही बार बार आए, लेकिन उसका अर्थ एक ही है, पानी। तो ध्यान रखिएगा, यमक कनक, ध्यान रखिएगा, यमक कनक, ठीक। तो याद रखिएगा यमक से कनक, तो कनक वाला जो एग्जाम्पल है वो यमक अलंकार है। बाकी इसमें अगर इसी में कन्फ्यूजिंग होता है तो इसमें आप डिफरेंस समझ लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाए हैं। डेफिनीशन तो आपको बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, अनुप्रास में क्या होता है, जो अर्थालंकार में जो 3 होते हैं उसमें डेफिनीशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें डेफिनीशन के थ्रू हम एग्जाम्पल बनाएंगे, तब समझ में आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं अर्थालंकार। तो आइए स्टूडेंट, इसका अगला पार्ट देखते हैं, अर्थालंकार। अर्थालंकार में क्या है कि इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें भी 3 भाग होते हैं आपके, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे, हमको क्या है कि डेफिनीशन चलो ठीक है बता देंगे, लेकिन हमको ये है कि इसको डीप में नहीं जाना है। हमको वर्ड दे देगा, शब्द देगा, चाहे वाक्य दे देगा, उसमें पहचानने के लिए बोल देगा कि उसमें आपका कौन सा अलंकार है। तो हमको केवल एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है ना। हम एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें घुसने के लिए नहीं है, ठीक है। अगर घुसना होगा तो आप डिटेल से बोलिएगा, तो हम एक लेक्चर बना लेंगे इसमें, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना देख लीजिए ताकि एग्ज़ाम में आए, क्वेश्चन हो जाए, बस हमसे इससे मतलब है। तो आइए उपमा में देखते हैं। उपमा में क्या होता है, जहाँ पे आपको योजक चिन्ह दिखे, ये वाला है, आपको जहाँ पे योजक चिन्ह दिखे, उसके बाद सा से सी, उसके बाद सा से सी, ये जो शब्द देखने के लिए मिले, सा से सी, ये जो शब्द देखने के लिए मिले, वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर, यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह के साथ सा भी आ रहा है, ठीक है। तो ये जैसे है कि मुख चंद्रमा सा सुंदर, मतलब एक तरह से इसमें तुलना की जा रही है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, तुलना, मुख का तुलना किसे, चंद्रमा से किया जा रहा है। तो यही है, डेफिनीशन आए होएगा नहीं, यह है कि पहचानने के लिए आएगा, तो हम बता दे रहे हैं कैसे पहचानेंगे। लोगों को रूपक और उपमा और रूपक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, तो ये देख लीजिए कि इसमें क्या होगा, इसमें जो योजक चिन्ह के साथ सा से सी आए, ठीक है। तो सा से सी आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उपमा अलंकार। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा होगा, चाहे लेक्चर अच्छा होगा, तो आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ प्रॉब्लम है, चाहे कहाँ अच्छा है तो भी कमेंट करिएगा, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो। इसके बाद है दूसरा रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार में क्या, इसको पहचानने का तरीका है, इसमें योजक चिन्ह आएगा।
इसमें ध्यान रखिएगा, योजक चिन्ह के बाद सात से सी आएगा और इसमें केवल योजक चिन्ह आएगा, इसमें सात से सी नहीं आएगा। ठीक है, बाकी दूसरा कुछ आ सकता है लेकिन सात से सी नहीं आएगा। जैसे कि चरण कमल बंदौ हरिदाई, चरण कमल बंदौ हरिराई। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें केवल योजक चिन्ह का यूज किया गया है। ठीक है, इसमें केवल योजक चिन्ह का यूज किया गया है, इसलिए केवल रूपक अलंकार है। आइए उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, जैसे कोई आपको वाक्य है तो वाक्य में ये वर्ड देखने को मिले, ये जो शब्द है ये शब्द देखने को मिले तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे। जैसे कि जानो मानो, जानहु मानहु, जानू मानू, ये सब जो वर्ड आए हैं, ये जो शब्द आए हैं किसी भी वाक्य में, वो क्या होगा, वो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जैसे उदाहरण में देखिए या एग्जाम्पल में, नेत्र मानव कमल है, नेत्र का तुलना कमल से किया गया है, नेत्र मानव कमल है, तुम यहाँ पे क्या आ रहा है, मानव। देखिए डेफिनीशन अगर आप देखने बैठ जाएंगे तो तीनों का डेफिनीशन एक ही है, समझिए, थोड़ा थोड़ा केवल डिफरेंस है, लेकिन यह है कि आपको अगर एग्जाम्पल देके अगर उसको समझाया जाए तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आप फार्मूला आपको याद है लेकिन कहाँ लगना है, कैसे लगना है, ये ज़रूरी है। फार्मूला याद करने से ये नहीं होता है कि क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ये होता है कि क्वेश्चन को पहले पहचानिए, क्वेश्चन को पहचानने के बाद आप फार्मूला देखिए उसमें कौन सा लग रहा है, उसके बाद अप्लाई करिए। ठीक है, उसी तरह है, अगर आप डेफिनीशन पढ़ लेंगे तो डेफिनीशन पढ़ने से आपको ये नहीं पहचान पाएंगे कि ये उपमा है, रूपक है, चाहे उत्प्रेक्षा है, लेकिन उसमें जो चिन्ह बता दिया जाता है, चाहे उसमें कुछ तरीका बता दिया जाता है पहचानने का, उससे आप पकड़ लेंगे तुरंत। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इस जैसे उत्प्रेक्षा में जैसे वाक्य है बड़ा सा, तो उसमें क्या है, जानो मानो, जानहु मानहु, चाहे जानू मानू, इस टाइप के जो शब्द आए उसे बोलते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, आप रूपक में और उपमा में एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, बस इतना ही है। अब आइए जो एक्स्ट्रा अलंकार है, मेजर पोर्शन खत्म ही हो गया है, अब आइए जो एक्स्ट्रा अलंकार है उसको बता देते हैं, वो भी पूछा जाता है एग्जाम में आपके। आइए अगला देखते हैं आपका अलंकार। जैसे कि वो पार्ट तो मेजर पोर्शन ख़त्म कर दिए थे और ये एक्स्ट्रा अलंकार है, ये भी यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए पहला देखते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार ये होता है जैसे हम कोई बात कह रहे हैं तो उस बात को हम बढ़ा चढ़ा के बोलें। जैसे हम कोई बात है उसको क्या करें, हम बात बढ़ा चढ़ा के बोलें, वो क्या होता है उसमें, वो बढ़ा चढ़ा के बोलें तो उसमें क्या होता है, उसमें अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लिया जाए अतिशयोक्ति अलंकार का, तो देखिए, हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। जैसे कि क्या है कि हनुमान के पूँछ में लगन न पाई आग, हनुमान जी के जब लंका दहन का समय था तो उस समय की बात है कि ये कहा गया है कि हनुमान जी के पूँछ में आग भी नहीं लगी, लगन न पाई आग, मतलब उसमें आग नहीं लगाया गया, फिर भी लंका जल के राख हो गई। ठीक है, और वहाँ से निशाचर भाग गए। तो ये कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं है कि जैसे कि आग भी नहीं लगी और लंका भी ढह गया। तो इस टाइप का जैसे कि आपका अगर वाक्य है तो इसमें क्या होगा, आपका अतिशयोक्ति अलंकार। अगला देखिए मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार ये होता है जैसे कि कोई जैसे प्राकृतिक वस्तु हैं, चीज़ हैं, चाहे निर्जीव चीज़ हैं, उनमें मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, उसमें क्या हो, मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो, तो वही अलंकार, उस अलंकार को क्या बोलते हैं हम, मानवीय अलंकार। आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि फूल हंसें कलियां मुस्काई, फूल हंसें कलियां मुस्काई। यहाँ पे फूल क्या है आपका, निर्जीव है, या कलियां क्या है, निर्जीव हैं, और फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्का रही है। तो जैसे कि आदमी जैसे मानव होते हैं वो हंसते हैं मुस्कुराते हैं, तो इनका जैसे कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इनका जो है कि इनका ऐसा वर्णन किया जा रहा है कि एक मानवीय भावनाओं से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि कलियां तो मुस्काएंगे नहीं, मुस्काएगा कौन, आदमी लोग, तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कलियां मुस्काई, मतलब इसका जो है वर्णन किया गया है, जो ये प्राकृतिक चीज़ चाहे निर्जीव चीज़ है उसका एक मानवीकरण भावनाओं से किया गया है। ठीक है, कंपेयर, तुलना। आइए नेक्स्ट देखते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है, वक्रोक्ति अलंकार है जैसे कि हम अपनी बात जैसे कह दें,
हम अपनी बात कह दें, लेकिन जो समझने वाला है उसका अर्थ वो टेढ़े मेढ़े निकाले। ठीक है, जैसे हम अपनी बात कह दें, जो हम अपनी बात कह दें, लेकिन जो उसको सुनने वाला है उसका जो हमारी बात का अर्थ है वो अलग निकाल ले, एक तरह से टेढ़े मेढ़े। ठीक है, जो उसका अर्थ ना हो वो। तो जैसे कि आइए देखते हैं को तुम, कौन तुम हो, को तुम, कौन तुम हो, है घनश्याम हम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, गोपियाँ पूछती हैं, जैसे कि वार्तालाप होता है, बाहर रहते हैं, मतलब श्री कृष्ण और गोपियाँ घर के अंदर रहती हैं, तो उस समय का वार्तालाप है। जैसे कि को तुम मतलब तुम कौन है, गोपियाँ पूछती हैं तुम कौन हो, तो है घनश्याम हम। तो भगवान कृष्ण कहते हैं हम घनश्याम हैं। तो गोपियाँ क्या समझती हैं, घनश्याम है, घनश्याम मतलब वो लोग बादल से तुलना किए हैं इनको। घनश्याम जो है इसको किससे तुलना किया गया है, वो लोग बादल से, समझिए वो बादल है। तो वो बोली तो बरसों कित जाए, तो कहीं और जाके बरसो। जब घनश्याम हो वो लोग सोची बादल है, तो वो बोली कि कहीं और जाके बरसो। उसी तरह जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मधुसूदन भी बोलते हैं, उसको मधुसूदन भी है, तो उसका भी गोपियाँ एक तरह से ऐसे अर्थ लगाती हैं कि मधु मतलब भौरा, सूदन मतलब बंदर से। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि बात, जैसे कि हम अपनी बात तो कह दें, लेकिन वो लोग उसका अर्थ टेढ़े मेढ़े निकाल रही हैं। ठीक है, तो वो उसे बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार ये होता है कि हम अपनी बात अलग तरीके से कहें, लेकिन उसका अर्थ एक ही हो। जो हमारे बात कहने का तरीका है वो अलग हो, लेकिन अर्थ एक ही हो। ठीक है, जैसे कोई वर्ड है, शब्द है, उसमें क्या हो, वो वर्ड क्या है कि उसकी पुनरावृत्ति हो रही है बार बार, लेकिन उसका अर्थ मतलब एक ही है। ठीक है, पुनः पुनः कहत कौन है माता, पुनः पुनः कहत कौन है माता, कौन है तेरे लाल। ठीक है, तो ये यहाँ पे पुनः पुनः का मतलब हो गया फिर, दोनों पुनः का अर्थ है फिर। तो ये कहा जा रहा है कि ये एक तरह से कहा जा रहा है कि पूछा जा रहा है कि पुनः पुनः कहत कौन है माता। ठीक है, आपको माता मतलब के कौन कहता है, कौन है तेरे लाल, और आपके लाल कौन है, मतलब एक तरह से आपके लाल की ही बात हो रही है। जो माता कह रहा है, माता का भी जो माता कह रहा है, तो माता का जो लड़का है उसको लाल कहा जा रहा है, और जो लाल है उसके बारे में भी पूछा जा रहा है कि आपका लाल कौन है। तो एक तरह से यही बताया जा रहा है कि इसमें जो फिर जो पुनः पुनः है उसकी पुनरावृत्ति बार बार हो रही है, और इसमें जो लाल शब्द है उसको भी इधर उधर कह के माता और लाल से जोड़ के टेढ़े मेढ़े बात किया गया है, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है, अर्थ उसका एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पुनरोक्ति अलंकार। आइए नेक्स्ट देखते हैं भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। एक दो अलंकार और होते हैं, इसमें थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है, तो ध्यान रखिएगा। भ्रांतिमान अलंकार वो होता है जिसमें भ्रम हो, और संदेह अलंकार वो होता है जिसमें संदेह हो। भ्रांतिमान भ्रम जैसे ये होता है, जैसे कोई एक औरत है, वो अपनी सुग्गा पाल रखी है, तोता पाल रखी है, तो जैसे कि वो आती है तो जैसे कि आती है तो वो क्या लगाती है, अपने नाक में एक वो लगाती है, नाक में जैसे होता है ना मोती टाइप का, तो उस पर नाक में जो लगाती है उस पर मोती, लाल कलर की मोती होती है, और नीचे जैसे अपना ओठ रहता है तो उसका ओठ जैसे लाल होता है। तो क्या जो तोता ये उसको देख के भ्रम में पड़ जाता है कि अगला तोता कौन है। उसको जैसे कि उसका जो ओठ है उसको अपना टोट उसको समझ में आता है। ठीक है, तो उसको लगता है कि और सुग्गा कौन है, मतलब और तोता एक दूसरा कौन है, तो उसको क्या होता है, तोते को भ्रम होता है। ठीक है, उस औरत को देखकर, तो वहाँ पे है भ्रांतिमान अलंकार। संदेह अलंकार में ये होता है कि संदेह होना, मतलब ये होता है, ये इसका एग्जाम्पल ये है, जब द्रौपदी की चिरहरण होता रहता है तो उस समय का है एग्जाम्पल कि नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही सारी है कि सारी ही नारी है। तो वहाँ पे है संदेह अलंकार, जैसे कि सारी निकलती रहती है, ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के कृपा से, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो द्रौपदी है वो साड़ी के बीच में है, या जो साड़ी निकल रही है वो द्रौपदी में से निकल रही है। ठीक है, तो वहाँ एक संदेह अलंकार है। तो वहाँ क्या है, दिख रहा है साड़ी और नारी अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि
साड़ी बीच नारी है, मतलब कि साड़ी के बीच में नारी है, या नारी में, नारी से जो निकल रही वो साड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों है पता है, लेकिन क्लियर पता नहीं हो पा रहा है आखिर है क्या, तो वहाँ पे संदेह हो गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको भ्रांतिमान में मतलब भ्रम हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसे कि जो औरत आ रही वो भी तोता है, ये भी तोता है, तो उसको भ्रम हो जाए, नहीं, वो अलग है, मतलब कि वो औरत है, लेकिन जो तोता है उसको तोता समझ के भ्रम में हुआ है। मतलब क्या है कि वहाँ जो है आदमी, उसको वो तोता समझा है, वो आदमी नहीं समझा है। और यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ साड़ी को साड़ी ही समझा गया है, नारी को नारी ही समझा गया है, फिर भी यहाँ संदेह हुआ है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि वैसा नहीं समझा गया है। यहाँ जो औरत है उसको तोता समझा गया है, और तोता तोता खुद है, तो यहाँ भ्रम हुआ है। और यहाँ मतलब कि है तो समान, लेकिन यहाँ पे संदेह हुआ है, इसलिए क्लियर नहीं पता चल रहा है कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। थैंक यू। इसी टाइप के एग्जाम्पल आएंगे, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। भ्रांतिमान जैसे संदेह में लोगों को कन्फ्यूज होता है, डिफरेंस नहीं समझ में आता है, तो अगर न समझ में आए तो एक बार और अच्छे से वीडियो देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट अगला लेक्चर लेके आएंगे।